अब तक जो अपन ने पढ़ा है इसको लेकर किसी के मन में किसी भी प्रकार का सवाल उठ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आपके लिए 2 मिनट का समय है, पूछो। अब है अपना, शुरू करें। बात करते हैं अपन अव्ययी भाव समास की। देखो अव्ययी भाव समास में एक शब्द है, वो है अव्यय। ठीक है, अब ये जो शब्द है ना वो किससे बनाता है? अ प्लस वय। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और अ का अर्थ है खर्च नहीं करना। अ जहां शब्द लगता है वो ना का संदेश देता है। किसका संदेश देता है? मना या ना का संदेश देता है, मनाही का संदेश देता है। यानी जहां पे खर्चा नहीं होता वह होता है अव्यय। समझ आ गया? अब अव्यय में भी एक संधि है, व्यय में भी क्या है? संधि है ना? और वो संधि आपको पता होनी चाहिए, क्या है वो? वी प्लस अय। कौन सी संधि है भैया? यण संधि। वेरी गुड। कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि। ये साथ साथ याद रखने भैया, यहाँ अपन व्यय की बात करेंगे कि जिसमें हम शब्दों को खर्च नहीं करेंगे। अब शब्दों के खर्च, यहाँ अपनी बात शब्दों की, पैसों की तो है नहीं, पैसा हो तो खर्चे की बात आती है, या शब्दों की है। अब शब्दों को खर्च करने की जब बात आती है तो क्या मतलब है? अव्यय। पहले अपने को अव्यय का अर्थ आना चाहिए। अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय यानी वो शब्द जिसको हम किसी वाक्य में प्रयोग करते, ध्यान रखना, वे शब्द जिसको हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उस पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि से प्रभावित ना हो। समझ गए? लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे राम आजीवन सेवा करेगा। राम आजीवन सेवा करेगा। सीता आजीवन सेवा करती है। देखो ये 2 वाक्य है। क्या है? 2 वाक्य है। और ये इस वाक्य में एक जो समास है वो आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एक समास आया हुआ है। इसको समझना आपने बस। समास क्या आया हुआ है? आजीवन। आजीवन, इसमें भी आजीवन आजीवन है। मैंने कहा लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभावित नहीं करेगा। यहां पर कौन है? राम है। यहां पर कौन है? सीता। लिंग चेंज हुई, आजीवन पर प्रभाव पड़ा कोई? आजीवन ही रहा। सेवा करेगा, भविष्य की बात चल रही है। सेवा करती है, अभी की बात चल रही है, चल रही है वर्तमान काल की। यानी काल, लिंग, वचन से कहीं आजीवन प्रभावित नहीं हो रहा है, यानी ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। आ गया ना समझ में आपको अव्यय क्या चीज होती है? ठीक है ना? तो ये हो गए अव्यय। आपको समझ में आ गई ये बातें, अव्यय क्या चीज है? क्लियर हो गया ना? अब अपन इसकी थोड़ा सा एक नोट्स के रूप में परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, लिखो अव्यय भाव परिभाषा। अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में सबसे पहले लिखो आप अव्यय। क्या लिखोगे? अव्यय। अव्यय हमें आना चाहिए भाई, अव्यय क्या चीज है? देखो वे शब्द जिस पे लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन न हो, वे शब्द जैसे हैं वैसे बने।
यानी क्या बोलेंगे अपन, अव्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जिसपे लिंग वचन कारक काल के कारण वाक्य में प्रयुक्त होने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं, वो शब्द जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, वे शब्द जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। अपन यहाँ उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे अपन अभी एक उदाहरण किया, क्या था उदाहरण, राम आजीवन सेवा करेगा, और दूसरा था अपना इसका उदाहरण, सीता आजीवन सेवा करती रहेगी। यानी यहां पर जो अपना शब्द है वो क्या है, आजीवन है, जो इससे हमारे लिंग वचन कारक के कारण ये आजीवन कहीं प्रभावित हो रहा है क्या वाक्य में प्रयुक्त होकर, नहीं हो रहा है, तो इसको हम अव्यय कहेंगे। हालांकि अभी अपना अलग टॉपिक है, उसको करेंगे, लेकिन यहां अव्यय को समझना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो समास है वो अव्यय के इर्द गिर्द घूमेगा, इसलिए अव्यय को समझना जरूरी है। समझ गए ना आप अव्यय को? अब चले आगे। अब है अपना चल रहा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास थोड़ा सही दिख नहीं रहा है, इसको अपन चेंज कर देते हैं। देख रहा अब है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की क्या बताएंगे अपन, पहचान। देखो मैंने आपको जब संधि करवाई उसी टाइम से भी मैंने कोशिश की थी कि परिभाषाएं अपन खुद बनाएंगे, परिभाषा अपन क्या करेंगे, खुद निर्माण करेंगे। तो खुद निर्माण करेंगे तो कैसे की थी, उसकी अपन ने पहले पहचान की थी, मतलब रूल पढ़े थे कि भाई अ ई के साथ मिलता है तो गुण संधि, फिर अपन उसके माध्यम से क्या बनाई थी, परिभाषा। हम यहां भी वही कोशिश कर रहे हैं। अव्ययभाव समास की पहचान क्या है, इसकी पहचान है, पहला ये समास अव्यय से बना होता। पहली पहचान इसकी क्या है, यह समास अव्यय से बना होता है, यह समास अव्यय से बना होता है। इसकी दूसरी पहचान है कि इसका पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है कभी कभी, पूरा पद भी कभी कभी, पूरा पद भी क्या होता है, अव्यय होता है। अब इसकी तीसरी पहचान क्या है, इसका पहला पद प्राय प्रधान होता है। इसका पहला पद प्राय प्रधान होता है। इसका पहला पहचान क्या है, इसमें पुनरुक्त द्विरुक्त या पुनरावर्ती वाले शब्द होते हैं, इसकी अगली पहचान क्या है, इसमें उपसर्ग लगे शब्द होते हैं, उपसर्ग लगे शब्द होते हैं। अब देखो ये सब बना ये प्राय होते हैं, क्या होते हैं, प्राय उपसर्ग लगे होते हैं। यहां भी प्राय लिख दो आप एक बार, ठीक है, ये लिखो एक बार आप। अब देखो इनको समझो, क्या है इसकी पहचान, क्या है, ये समास अव्यय से बना होता है, अव्यय आपको पता चल गया पहले। दूसरा क्या है, इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और कभी कभी प्राय पूरा पद भी अव्यय होता है। इन सब शब्दों के आगे प्राय लगा हुआ है। प्राय का मतलब है कि हर समय नहीं, आप कोई उदाहरण लेके आ जाओगे, सर इसका है ही नहीं, तो जिसमें उपसर्ग है उसमें आपके पुनरुक्त शब्द नहीं होगा, ऐसे अलग अलग होगा ना। तो इसका पहला पद अव्यय होता है, इसका पहला पद अव्यय होता है, कभी कभी पूरा अव्यय होता है। तीसरे में इसमें क्या है, इसका पहला पद प्राय क्या होता है, प्रधान होता है। पहला या पूर्व पद कह सकते हैं इसका, है ना, या आदि पद भी कह सकते हैं, जो अपन पहले क्लियर कर चुके
है। और इसमें प्राय पुनरुक्त, द्विरुक्त या पुनरावृत्ति, पुनरुक्त द्विरुक्त एक ही बात है कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसको हम पुनरुक्त द्विरुक्त या पुनरावृत्ति शब्द कहते हैं। उन शब्द भी ये आते हैं। और अगला है कि इसमें प्राय उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, इसमें प्राय उपसर्ग वाले शब्द होते हैं। देखिए यहां से अपनी एक परिभाषा बनती है। क्या बनती है? परिभाषा। क्या परिभाषा बनती है कि वे समास जो अव्यय से बना है, प्राय उसका पहला पद अव्यय होता है, कभी कभी पूरा पद अव्यय होता है, तथा जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसमें पुनरावृत्ति वाले और उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, उसको हम अव्यय भाव समास कहते हैं। बन गई परिभाषा। 5 पहचान है ना, इसी से हमारी परिभाषा तैयार हो गई है। तो लिखें अपन इसकी परिभाषा। समझ में आ गया? देखो परिभाषा, वो समास जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, तथा कभी कभी पूरा पद भी अव्यय हो, तथा अव्यय से बना हो, जिसमें पुनरावृत्ति तथा उपसर्ग युक्त शब्द हो, वहां पर अव्यय भाव समास होता। देखिए अपनी काफी चीजें अब क्लियर हो गई है अव्यय भाव समास के बारे में। कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी? अव्यय किसे कहते हैं, हो गया कि वो जब अव्यय वाक्य में प्रयोग होंगे, ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होंगे जो काललिंग वचन कारक से प्रभावित नहीं होंगे, वो हर स्थिति में एक जैसे वैसे बने रहेंगे। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात क्लियर होगी कि अव्यय का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ये बात क्लियर होगी। ये अव्यय से बना होता है, ये भी क्लियर होगी। दूसरी बात अपनी इसमें पुनरावृत्ति, पुनरुक्त या द्विरुक्त मतलब डबल वाले जो बार बार शब्द आते हैं उनकी भी आवृत्ति होती है। और एक शब्द ये क्लियर हो गया कि इसमें उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे शब्द हैं अ, अन, ना, ये नन तत्पुरुष में आते हैं, लेकिन कई बार जब नन तत्पुरुष नहीं करते हैं ना, तो उसमें हम इसमें भी ले सकते हैं। ये बात अपन आगे करेंगे वैसे तो ये बातें क्लियर होगी। अब अपन इनके